भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय अभी चल रहा है वह गायत्री का सूर्योपस्थान है। तो कल हमने इस विषय में चर्चा की, तो अंत में हमने यह चर्चा में आया था कि जितने भी जो योगी जन हैं या जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वे सभी के सभी जो हैं इसी आत्म तत्व को, हम इसको सविता देवता कहें या आत्मदेव कहें या हम नाम कुछ भी दे दें, परमात्मा दे दें हम, तो उसी को पाने के लिए भिन्न-भिन्न माध्यमों से प्रयास करते हैं। तो उसके लिए जो है वे अपनी जो है अपनी जो तप साधना जो होती है और अपनी जो श्रद्धा भाव जो होता है, समर्पण भाव जो होता है, तो उसी के माध्यम से ही वे उसी एक तत्व को पाना चाहते हैं। क्योंकि उसी में ही जो है उनको लगता है कि सभी का ही जो मोक्ष की स्थिति है और जो अंतिम लक्ष्य है जो वही है। तो उसको पाने का प्रयास जो है हर कोई वो चाहता है कि वो अवस्था प्राप्त करे और वैसी स्थिति उसके जीवन में हमेशा बनी रहे। कोई भी व्यक्ति जो है संसार में जो है वो यह नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुःख हो। परंतु सुख और दुःख की अनुभूति करने वाला कौन है? ये तो केवल मन ही है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो मन है वही हमारे जो सुख में रुकावट बना हुआ है। हम अपने मन से क्या सोच रहे हैं और उसे क्या मन देख रहा है, उसके अनुरूप ही जो है हम अपनी जो सुख और दुःख का जो है हम जो है अपनी अवस्था को बदल देते हैं। हमें लगता है कि जो है ये अवस्था आएगी तो हमें सुख मिलेगा। ये अवस्था अभी जो है तो वह तो सुख की अवस्था है ही नहीं। इसमें तो मेरे जीवन में इतना अधिक परिवर्तन चल रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसे बहुत से जो है गिले-शिकवे शिकायत जो है हमारे पास रहते हैं हमें। और वास्तव में वो देखा जाए तो सृष्टि में तो आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। हमें देखने का वो नज़रिया नहीं मिलता, हमारा मन उसको देखने को तैयार नहीं है या अभी समझे कि अभी उसको वो ज्ञान नहीं है जिससे कि वो उस आनंद के उस स्तर को वो देख पाए कि जो ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया और जिस रूप में भी हमें दिया और जो भी कलाओं के माध्यम से जो भी हम देख रहे हैं, वो वास्तव में आनंद का ही स्वरूप है। अगर कोई किसी व्यक्ति का देखिए एक बार हम जैसे बाबूजी के साथ बाहर गए थे तो सब लोग थे साथ में, पूरा ग्रुप था। तो वहाँ पर जो है एक मंदिर में जो है बलि दी जा रही थी बकरों की, है ना? तो उनमें जो है अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिएक्शन हुए। अब जैसे हम बाबूजी को भी देख रहे थे कि इनका रिएक्शन क्या होता है, तो वो तो थोड़ा वो देख कर के आगे चले गए वो। तो हमारे मन में थोड़ा-सा इस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। फिर अन्य लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं उनको लगा कि जो है उन्हें बहुत अच्छा फ़ील नहीं हुआ, तो वो पूरा दिन जो है उनका मन जो है वो रहा, डिस्टर्ब रहा। और कुछ लोग जो है उनको समझाने के लिए चले गए कि ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा मत किया कीजिए। तो ये देखा कि अब जो एक जो है जो जो एक जो है रूप के माध्यम से, मान लीजिए कि रूप तन्मात्रा के माध्यम से हमने कुछ देखा, हमारी इंद्रियों ने कुछ ग्रहण किया। उस इंद्रियों को ग्रहण करने वाला हमारा मन था। अब उस जो मन की अनुभूति जो है, एक ही दृश्य को देख कर के प्रत्येक के मन में अलग-अलग तरह हुई। तो कोई तो उस अवस्था में बिल्कुल शांत बना रहा, किसी के मन थोड़ा बहुत विचलित हुआ, किसी का मन जो है अधिक विचलित हुआ और किसी से रहा नहीं गया तो समझाने चला गया वो उनको। तो इस अवस्था में जो है आप ये देखिए कि ये वास्तव में जो मन ही तो है जो कि उस अवस्था में भी अब उन व्यक्ति का मन देखिए जो उसमें विचलित ही नहीं हो रहा जो। तो हमने बाबूजी से पूछा कि जो है आपको देख कर के आपने तो ना किसी को समझाने गए और ना ही आपको लगा कि कुछ इनको देख कर के आपको कुछ पेन भी नहीं हुआ कुछ आपको। तो फिर वो बाबूजी ने बताया कि हम जो है वो दृष्टि देख रहे हैं जो आप नहीं देख रहे वो। तो हम देख रहे हैं कि ये सब तो जो कटने वाले तो पिछले जन्म में इन्होंने इनको काटा था। तो ये तो अपना जो बदला लेने के लिए आ रहे हैं अपना। तो बदला लेने के लिए इन्होंने अब जो है अब जो कसाई है वो बकरा बना हुआ है, बकरा जो है वो कसाई बन गया है वो। तो वो सिर्फ़ जो है और यहाँ पर जो है आत्मा तो कोई मरती नहीं कभी। हम जिसको देख कर के हम रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या हमारा जो है मन में भाव ऐसा उत्पन्न हो रहा है, तो आत्मा को मारने वाला कौन है? या हम गए किसी को दर्द हो रहा है या हमारे घर में कोई व्यक्ति है उसको किसी को पेन हो रहा है, तो वो भी जो है वो तो उन्हें लग रहा है। जबकि जो है प्रकृति ने एक सिखाने का एक माध्यम बनाया हुआ है। हर एक को जो है टीच करने का जो है प्रकृति एक माध्यम बनाती है। या तो हम जो है प्रकृति के साथ में अपना जो है अपना साथ हम बिठा के चले हम उसके साथ में। हम जो है ईश्वर की जो प्रेरणा है उसको समझें। जैसे स्वाध्याय मनन चिंतन से हम इसको समझते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, हम अभी क्या देख रहे हैं और क्या समझ कर के हम परेशान हो रहे हैं।
तो इसका वास्तविक स्वरूप जब हम देखने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो दुःख होने का तो कोई कारण ही नहीं कोई नहीं था। हम किसी बात को लेकर के इतना परेशान हो रहे हैं, जबकि जो है वो उसके भले के लिए हो रहा है वो। किसी को अगर दुःख किसी के जीवन में आया है, तो वो उसको पाठ पढ़ाने के लिए आया है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं इसके अंदर? तो वो उसको उसके पाठ को पढ़ने हम देना नहीं चाहते, ना हम खुद उससे सीखना चाहते हैं। तो इसलिए वही कारण है कि हमें जो है हमारे मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है, हम चाहते हैं कि हमारे अनुरूप सारा कार्य हो। तो वही सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ जो है हमारा मन है, और मन की साधना के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम उस स्थिति को पाना चाहते हैं, एक ऐसी उच्च अवस्था को जहाँ से हम वो सब देख पाएँ कि जैसा कि जो जिसका वर्णन जो है वेद उपनिषद करते हैं, गीता जिसका वर्णन करती हैं, तो वो यही है कि चेतना की एक ऐसा आयाम भी होता है, ऐसी अवस्था भी होती है, जो ऐसी जो है बड़बड़ी की भी रही थी कि वह देख रहा है कि मरने वाला और मारने वाला दोनों ही श्री कृष्ण है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो उस उच्च उच्च अवस्था तक पहुँचने के लिए निश्चित रूप से हमें मानिए कि हमें जो है तप साधना अनिवार्य है। तो तप साधना में जो है हमें तीनों शरीरों की साधना हमें करनी होगी हमें, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की। तो अब जैसे कि अब हम देखते हैं कि आगे जो स्वाध्याय के जो हमारा अध्ययन चल रहा है उसमें आगे आता है कि इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सुषुम्ना, चंद्र, गंधर्व आदि आते हैं। तो अब देखिए इसका जो है इसका पक्ष हम कैसे समझें इसे कि सूर्य के अंतर्गत ही जो है अग्नि भी आती है, ठीक है, अग्नि तो समझ में आती है हमें कि अग्नि तो उसके अंदर उसके भीतर है। तो फिर जो है फिर बताया गया है कि सुषुम्ना भी इसके अंतर्गत है, चंद्र भी इसके अंतर्गत है और गंधर्व भी इसके अंतर्गत है। तो हम इसको इस तरह समझें कि ये सभी जो है हमारे शरीर में दौड़ने वाली जो नाड़ियाँ हैं वो है। और जब सभी नाड़ियाँ जब इसी से ही कंट्रोल हो रही हैं, इसी से संतुलित हो रही हैं, तो इन्हीं नाड़ियों का शुद्धिकरण भी सूर्य के माध्यम से होगा। तो हम जो है अग्नि को हम समझ सकते हैं कि जो पिंगला नाड़ी है हमारी, और जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी बीच की नाड़ी हो गई, और जो चंद्र नाड़ी जो है वह हमारी जो ईड़ा नाड़ी हो गई हमारी। तो ये जो है 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, और फिर उसके बाद आता है गंधर्व। तो गंधर्व को हम मान सकते हैं कि जैसे जो 10 मुख्य नाड़ियाँ गुरुदेव ने बताई, तो जो बाकी की जो नाड़ियाँ जो है वो सारी की सारी जो है इस गंधर्व के अंतर्गत आ गई। या हम ये माने कि बाकी जितनी भी 10 से अधिक भी जितनी भी नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के भीतर, वो सारी जो है इन गंधर्व के अंतर्गत आ गई। और सूर्य की साधना से इन सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। जब आप देखते हैं कि स्थूल रूप से भी हमें इसका प्रकटीकरण होने लगता है। स्थूल रूप से कैसे होता है इसका प्रकटीकरण? आप देखें कि जब अम, उगते हुए सूर्य के साथ में जब हम ध्यान करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। तो आँखों में भी जो है हमारी जो नाड़ियाँ विद्यमान हैं, और नाक से भी पानी बहने लगता है। तो हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ी की सफाई हो रही है, और उधर जो है गांधारी और हस्तजीवा जो नाड़ियाँ हैं, वो भी उधर से साफ हो रही है हमारी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तो स्थूल रूप से हम देख पा रहे हैं कि उसके बाद जो है हमें बहुत हल्कापन लग रहा है, हमारे शरीर को बहुत राहत मिल रही है। तो इसका मतलब है कि स्थूल तरह से तो ये नाड़ी ऐसे ही स्वस्थ हो रही हैं। और फिर हम जो सूक्ष्म और कारण स्वरूप में जब हम देखें, तो जो विचार जो हैं हमारे मन में जो है हमें बार-बार जल्दी-जल्दी उठ रहे हैं हमारे मन में, और हमें जो है किसी एक कार्य को करने के लिए जो है अपने मनोभूमि के हिसाब से वो विचार हम उस समय नहीं लेकर के आ पा रहे। परंतु हम देखते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान जब हम करते हैं, तो हमारा जो मन जो है वो अपेक्षाकृत स्थिर होता है। तो मन की स्थिरता यह दर्शाती है कि आपकी सूक्ष्म नाड़ियों की भी सफाई हो रही है। तो सूक्ष्म नाड़ी आपकी साफ हो रही है, तो अब आपके विचार जो हैं शांत होने लगते हैं। शांत होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। शांत विचार और शांत मन से जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय जो है एक दूरदृष्टि सोच हमारी विकसित करता है। तो दूरदृष्टि सोच जो हमारी विकसित होगी हमारी, तो उस अवस्था में जो लिया हुआ जो निर्णय है, उसमें हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा हमें। अभी जो अभी जिस तरह के निर्णय हम लेते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम सटीक लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि हमारा मन ही अशांत है हमारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूक्ष्म नाड़ी की सफाई भी हो रही है हमारी। फिर हमारे जो है जो और जो कारण स्वरूप की जो नाड़ियाँ जो है हमारी, जो कि भावनाओं के माध्यम से जब हमारे विचार जब इस तरह के बनते हैं कि जो सूर्य भगवान है, सविता देवता हैं, वो निरंतर सेवा भाव में रह रहे हैं, और हम तो कर नहीं रहे, उतनी सेवा हम नहीं कर रहे। वो चौबीसों घंटे जो है सबको समान रूप से अपनी प्राण शक्ति दे रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है उनकी जो तरंगे जो हैं, वो जो है प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में चल अचल या जो है पदार्थ में, सब में जो है एक एक तरह की जो है एक प्राण शक्ति जो प्रदान करती है, और एक चेतना जो जो प्रदान करती है। तो
उस स्तर तक जो है हम भी अपना सोचे कि हम अपने उस स्तर को कब विकसित करेंगे, जब हमारी चेतना जो है अन्यों का मार्गदर्शन करेगी और जब हम जो है अपने व्यवहार से जब लोगों को पढ़ाएँगे हम। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ जो विकसित होगी तो वो चीज़ भी जो कारण स्वरूप की सफाई जो है, वो भी जो हम सूर्य के गुणों का, सविता देवताओं के गुणों का मनन चिंतन जब हम करते हैं, तो उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो उससे हमारी जो है कारण शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, वो भी हमारी शुद्ध होने लगती हैं। फिर देखिए अब आगे आता है कि जो सूर्य जो है, जो यह जो सूर्य जो है, यह प्रातः काल में जो ऋक से, मध्याह्न में यजु से और सायं में साम से युक्त होता है। तो देखिए इसका भी अर्थ जो है गुरुदेव ने इतना अच्छा बताया कि जो प्रातः काल में हम ये कहें कि हम सूर्य को जो ऋक रूप में देख रहे हैं। ऋक जैसे कि हमारे जो जो 4 जो वेद हैं, 4 वेद में जो है ऋक, यजु और साम और अथर्ववेद। तो उसमें जो है जो जो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद से जो है शब्द आया ऋक। तो यह जो है प्रातः काल का समय जो है वह ऋक से युक्त है। यानी कि प्रातः काल का जो समय जो है हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम साधना करते हैं, तो उस समय जो है हमारी ज्ञान की जो है अभिवृद्धि होती है। जब हम जो जो स्वाध्याय करके मनन चिंतन जो हम करते हैं, जो विद्यार्थी जो सुबह उठ करके जल्दी उठ करके और अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उनके अंदर जो है मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर और वो ज्ञान शक्ति जो है वो कम समय में बढ़ने लगती है उनकी। तो हम इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है प्रातः काल का जो सूर्य जो है वो जो है ऋक से युक्त होता है। फिर आता है मध्याह्न को यजु से युक्त होता है। ये यजु को हम कहेंगे कि जो है ज्ञान के बाद अब हमारा आता है कि जो ज्ञान हमने पाया उसके अनुसार हम कर्म भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपने व्यवहार में उसे उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हम। तो जो है तो उसको जब हम उसके अनुसार जब हम कर्म करने लगते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो है अब जो जो हमने जो सूर्य से जो यह पाया, जो मध्याह्न का सूर्य जो है, यह हमारा जो है ये हमारा यजु से युक्त है। तो हमें उस समय जो हमें जो ज्ञान हमने पाया उसको जो कर्म जो है पूरे दिन करना है। जो सुबह हमने पढ़ा लिखा ध्यान किया, जैसे अभी भी हम साधना कर रहे हैं अपना, तो इसके बाद जो है इसका अभी प्रैक्टिकल करने का समय जब आएगा, तो वो जो है मध्याह्न का समय है। जैसे मध्याह्न समय मतलब पूरा दिन भर जो आपके पास जो है, और फिर जब सारा काम जब हमने कर लिया, तो सायंकाल का जो सूर्य जो है वो शाम से युक्त होता है। शाम का अर्थ है कि जो भक्ति से युक्त है। तो भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, तो हम जो है फिर उस अवस्था में हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं कि हमारे भीतर जो है यह शक्ति और बढ़े। जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं अभी, तो अभी जो अपने कर्म के माध्यम से कम लोगों को लाभ दे पा रहे हैं, अब हमारा जो है इसका भी विस्तार हो, हम सेवा भाव को अपना और विस्तृत करें और विस्तार करें। तो यह जो है जो शाम के समय में जो भक्ति भाव से जब हम सविता देवता की आराधना करते हैं, तो हमारा जो है हमारा जो भक्ति भाव और श्रद्धा भाव हमारा विकसित होता है, जो कि हमें साधना में हमें गति देता है और हर दिशा में हमें आगे ले जाने का जो कार्य जो है, यह हमारा श्रद्धा भाव करता है। जिससे जो हम धीरे-धीरे फिर हमारे भीतर जो है समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो ऋक, यजु और साम जो है, ये जो सूर्य के जो रूप बताए गए, यही वास्तव में जो है गायत्री के जो है जो 3 चरण हैं। तो जैसे कि जो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो यानी कि जो हमने जो है सविता देवता का जो ज्ञान जो पाया, उसका जो है फिर हमने प्रैक्टिकल किया और उससे जो है फिर जो है जैसे सेवा भाव में एप्लीकेशन उसका हमने किया। हमने खुद पे प्रैक्टिकल किया और फिर उसका जो एप्लीकेशन जो है वो समाज में जाकर के राष्ट्र कल्याण के लिए और जो विश्व कल्याण के लिए हमने उसका प्रैक्टिकल आरंभ कर दिया। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं ये। तो अब हम जैसे आगे देखते हैं कि फिर आगे आता है कि ऋक जो है वह सूर्य का मंडल, यजु और साम उसकी मूर्ति है। तो एक को हम मंडल माने, यानी कि एक को हम जो है प्राण माने, और मूर्ति का मतलब है जैसे जैसे कि हमारा शरीर है और हमारा प्राण है। तो हम जो है मूर्ति को अगर हम शरीर मानते हैं, तो हमारा जो ऋक जो है, जो ज्ञान जो है, वह हमारा मुख्य प्राण है। क्योंकि जो ज्ञान ही हमारे शरीर को दिशा दे रहा है, हमारा प्राण ही हमें दिशा देता है कि हमें दिन भर में क्या कार्य करना है, किस प्रकार के विचार हमें करने हैं, किस प्रकार की भावनाएं हमें लानी है अपने भीतर। तो ये सब जो है इस तरह मिलजुल करके आगे चलता है। और फिर आगे आता है कि जो सूर्य पुराण में फिर आगे आता है कि जो है तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विद्या के द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। तो जब हमें जो है मुख्य उद्देश्य जब हमारा प्राप्त हो गया, तो आप समझिए कि वो अवस्था कितनी अच्छी होगी कि जब हमें जो है पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब, या फिर ये कहें कि हम जब अपनी इच्छा से जिस योनि में चाहेंगे उस योनि का आनंद लेंगे, उस शरीर में उतने समय तक रहेंगे, और फिर उसके बाद जो है वह योनि छोड़ करके हम अपनी इच्छा से दूसरे किसी योनि में जा करके और अपना जो है कर्म करते रहेंगे। तो अपनी इतनी बड़ी आज़ादी, इतना बड़ा फ्रीडम जो है जिस एक कार्य को करने से मिल रहा है,
और वह कार्य जो है मनुष्य जीवन में आकर के जब हम संपूर्ण कर सकते हैं, तो हम उसका दुरुपयोग कहाँ पर कर रहे हैं? तो इसका मनन चिंतन हम बार-बार करते रहें कि जो जिसके लिए हमें जीवन मिला है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे भीतर कितना जुनून उसके प्रति है। तो जैसे-जैसे आप ये पाएँगे कि जब हम बार-बार अपने आप से पूछते हैं कि हमारे में कितना जुनून है और हम कर क्या रहे हैं अभी तक हमने क्यों नहीं किया हमने, तो हमारे भीतर जो है एक एक जो है प्रेरणा शक्ति उभरती है और फिर हमारा जो समर्पण भाव जब जागृत होता है, तो फिर उस दिशा में जब हम कार्य करने लगते हैं, अभी तो जो हम कार्य करते हैं तो उसमें जो है पूर्ण समर्पण ही इतना नहीं होता कि हम जो गुरु का कार्य कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि अभी हम कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमें कुछ अच्छा मिलेगा। अभी अभी हम ये कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें जो है अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। तो अभी जो है निष्काम कर्म जो है वो नहीं हो पा रहा। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि जो कर्म हम कर रहे हैं, वो तो वास्तव में जो है वो तो हम जो कर्म हमने अभी भी जो भी हम कर रहे हैं, तो उस कर्म को करने के लिए हम आए हैं और हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे इसके लिए। तो वह जो है वह तो हमें करना ही करना चाहिए हमें, उसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है हमें। तो जब इस भाव से जब हम करते हैं और फिर उसमें ईश्वर के प्रति समर्पित करके, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, हम ये माने कि हम कर रहे हैं तो फिर वो भी जो है हमें बंधन का कारण बन जाएगा हमारे लिए। तो जब करने वाले हम है ही नहीं, जब सब कुछ जो कण-कण में परमात्मा ही विद्यमान है, तो करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। सब कुछ वही है, चारों तरफ वही है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम अगर अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो आत्मा भी तो परमात्मा से ही निकला है, तो फिर उसमें भी हमारा अस्तित्व कहाँ रह गया? तो इस तरह हम सोचेंगे तो बार-बार जब इस तरह के प्रश्नोत्तरी या इस तरह का जब विचार मंथन हमारे भीतर चलता रहेगा, तो हमें लगेगा कि धीरे-धीरे जो है भाव हमारा परिष्कृत होने लगेगा। तो भाव के परिष्कृत होने से ही जो है हम जो है आत्मा के, परमात्मा के और समीप चलते जाते चले जाएँगे। तो अब फिर इसके बाद देखिए आगे आता है कि जो समस्त जगत जो है समस्त जो वह जो है ये वह यानी कि जो सविता देवता, वो समस्त जगत का आदि कारण है। तो जो सूर्य भगवान के जो 108 नाम जो संस्कृत में हम लोग उच्चारण करते हैं, तो यह वास्तव में जो है सविता देवता के विशेष गुणों का बोधक है। तो जो विशेष गुण जो सविता देवता में है, जो उसके तो अनंत गुण हैं, तो उसके जो है उसके कुछ गुणों को जो कि हम अधिकाधिक जो है इसमें देख पाए, सविता देवता का स्वरूप जो है सूर्य में हम देख पाए, तो उसके जो है जैसे एक गुण आता है, जैसे जो वह समस्त जगत का आदि कारण है। तो जब हमने उसके देखा कि समस्त जगत का आदि कारण यही है, पृथ्वी के जो जन्म लेने का कारण भी यही है और जो है और जितने भी पेड़-पौधे, वनस्पति सबका जन्म इसी से हुआ है। तो इसका आदि कारण यह है, तो इसलिए जो है इसका जो है एक नाम जो है आदित्य पड़ गया, क्योंकि यह जो है आदि कारण समस्त सृष्टि जगत का यही है, तो इसलिए इसको हम जो है इसे हम अ, आदित्य भी कहते हैं। और फिर जो है यह सबको उत्पन्न करता है। अब जब जीवात्माएँ जो हैं अन्य रूपों में, अलग-अलग रूपों में जब उत्पन्न होती हैं, तो यानी कि उनका जो है प्रसवन आरंभ हो गया। तो जैसे जो है माँ अपने गर्भ से शिशु को जन्म देती है, तो इसी प्रकार जो है सविता की योनि से सविता की योनि से जो है ये सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इसी कारण जो है ये सभी को उत्पन्न करने वाला है, तो इसलिए इसका नाम सविता पड़ गया। तो अब आता है कि आगे आता है कि यह जो है अंधकार को दूर करता है, इसलिए जो है इसे सूर्य कहते हैं। तो और जो सूर्य का जो है एक पर्यायवाची है, तो वास्तव में जैसे एक एक शब्द और आया था कि अ, ब्रह्म जो है वह जो है सूर्य के समान ही है। मतलब जो जो हमारा जो जो इसमें एक लाइन आती थी कि जो ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो जो ब्रह्म जो है वह सूर्य की ज्योति के समतुल्य है। तो सूर्य की ज्योति के समतुल्य है और जो ब्रह्म जो है वह हमारे जीवन में से सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता है, वह ज्ञान स्वरूप है। तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह जो है ब्रह्म साक्षात्कार से, ईश्वर साक्षात्कार से वह हमें अ, अंधकार जो है वह सदा के लिए दूर होता है। तो वो जो सदा के लिए जो दूर जो हो रहा है, तो उसका जो कारण स्वरूप जो है वह ईश्वर है, ब्रह्म है और वो जो है सूर्य के समान है। तो वह अंधकार को दूर करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो है उसका नाम जो है एक सूर्य आया है। अब फिर जैसे और आगे आता था कि इसमें कि जो है हम सभी जितने भी जो हैं जीव हैं, जितनी भी योनियाँ हैं इस धरती पर, वे सभी जो हैं इस सूर्य से उत्पन्न हुए हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं। तो जब समझिए कि जब धरती का जन्म नहीं हुआ था, जब सूर्य का जन्म हुआ था पहले, तो उससे जो है निश्चित रूप से कुछ आग का गोला निकल के गया होगा या फिर उसी से जो है जो अन्य जो आस-पास
वातावरण में जो अग्निपिंड जो थे, तो वो सभी धीरे-धीरे जो है उनसे निकल करके और फिर वो जो है एक साथ इकट्ठा होने लगे होंगे। इकट्ठा होते-होते और फिर वो जो है लावा के रूप में इतना गर्म होगा वो, तो उसके बाद जो है जैसे-जैसे उसका जो है तापमान शांत होता गया होगा, तो उसके बाद जो है फिर उसने जो है पृथ्वी का आकार लिया। इसमें करोड़ों वर्ष का समय लगा। तो पृथ्वी का आकार जब लिया तो फिर उसके बाद जो है इसमें जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद जो है पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उसी से ही फिर जो है कुछ समय बाद जो है मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जो है यहाँ पर शब्द आया है कि हम सभी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं और उसी में लीन होते हैं। तो करोड़ों वर्ष बाद भी जब सूर्य जब ब्लैक होल बन करके और अपना प्रकाश अपने भीतर समेट लेगा, तो निश्चित रूप से जो है यह सभी ग्रहों को भी और उनके जो भी जीव-जंतु जितने भी हों सबको भी अपने भीतर समेट लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूर्य से ही सभी के जीवन की उत्पत्ति हुई है और उसी में ही एक दिन आकर के हम सभी विलीन हो जाएँगे। तो इसी प्रकार का जो है भाव जैसे हमारे ध्यान में रहे और हम दिन भर हम जिस भी प्रकार की हम साधना करते हैं, चाहे आँख बंद करके करें या जागृत स्वरूप में करें, तो इसी प्रकार का भाव रहे कि हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर में ही हम विलीन हो जाते हैं। तो और ईश्वर में विलीनता का भाव तो हम हर जगह लेकर के आ सकते हैं। जैसे जहाँ पर भी हमें कहीं पर भी हमें क्रोध आ रहा है या जहाँ पर भी हम जो है अपने से विपरीत स्थिति के किसी व्यक्ति को देखते हैं या विपरीत परिस्थिति को देखते हैं, तो उसमें भी देखें कि ईश्वर तो इसमें भी विद्यमान है, तो उसमें कैसे विलीन हुआ जाए? तो इसका अभ्यास जो है मुश्किल है, परंतु जो असंभव नहीं है। और इसका अभ्यास हमें हर तरह से करना है हमें। हमें साधना में आगे बढ़ना है तो हमें हर तरह से जितना भी संभव हो सके हमें उन तरीकों से सभी तरीकों से हमें उसका अभ्यास करते रहना है। तो अब जैसे कि उसके बाद फिर हमारा आता है अंत में कि जो यह जो है प्रश्नोपनिषद में आता है। तो प्रश्नोपनिषद में श्लोक में आता है, अध्याय 1 के 6 नंबर श्लोक में आता है कि जो पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर और उनके सभी कोणों की सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। तो सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, तो अब जो है देखिए कि फिर उसके आगे आता है कि उसकी किरणों से समस्त जगत का प्राण धारण किया जाता है। तो जो सभी के जीवन का आधार है और जो है सभी को अपनी प्राण शक्ति जो है समान रूप में दे रहा है, तो उनके उनके इस गुण को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम किसी से क्यों कम या किसी से अधिक हम प्रेम करते हैं। जब यहाँ पर आया आया है कि सूर्य जब उदय होता हुआ वह सभी दिशाओं में उदय पूर्व से हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पूर्व दिशा से ही अधिक वो करता है, प्रेम करता है। वह अन्य दिशाओं से प्रेम ही नहीं करता वो। तो वो उदय होता हुआ वह जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और जो भी द दसों दिशाएँ चारों ओर हम समझ सकते हैं। तो चारों ओर में उसकी किरणें एक ही समान व्याप्त होती हैं। उसकी वो अपनी प्राण शक्ति को देने में कहीं कम ज़्यादा नहीं करता। तो इससे हम यह शिक्षा लें कि हम अपना जो प्रेम जो है, हम अपना जो वात्सल्य का भाव जो है, वह जो है भिन्न-भिन्न स्तर पर क्यों लेकर के आएँ? हम यह गुण अपने भीतर क्यों ना उतारें? जो सूर्य का यह गुण जो इतना बेहतर जो गुण है, तो उससे हमारे भीतर के सभी मनोविकार शांत होंगे और हमारी जो है हमें जो ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग में जो रुकावटें आ रही है, हमारा जो ग्रंथि भेदन का जो कार्य है, वह भी हमारे भीतर होने लगेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूँगा और आप में से भी अगर किन्हीं को कोई अपना अनुभव रखना है, तो आप कृपया अपना अनुभव रखिए और किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है आज के स्वाध्याय से, तो वह भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी, धन्यवाद सभी को। प्रणाम। तो जी, देखिए अगर अगर कोई प्रश्न नहीं बनता, तो हम फिर आगे का प्रैक्टिकल करते हैं या अपने अनुभव भी दे सकते हैं आप लोग क्योंकि आप सभी जो है वरिष्ठ साधक हैं। सबके जो हैं बहुत ही गहरे और अच्छे अनुभव हैं अपने-अपने। तो वो किस प्रकार इन प्रैक्टिकल का अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। कोई भी 1-2 भी अपना उपयोग बताएँगे तो सभी का मार्गदर्शन होगा, तो सभी को इससे जो है एक ऊर्जा मिलती है, एक सकारात्मक दिशा मिलती है। हमारे जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है तो उसका जो है प्रैक्टिकल अगर सही दिशा में होगा तो ही उतने-उतने ज्ञान का उपयोग है। नहीं तो हम जो है हज़ारों बुक्स पढ़ लेंगे तो उनके ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। जबकि अगर हम उसका प्रैक्टिकल नहीं किया अपने जीवन में। तो जो-जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं तो अपना अनुभव के माध्यम से आप अवश्य बताएँ, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा।
जी, चलिए देखिए हम अपना एक अनुभव बताते हैं 1-2 मिनट में। अ, जैसे कि क कभी-कभी जो है आगे बढ़ने में हमें देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे रोकते हैं। तो एक जैसे कि कल का एक अनुभव मिला हमें कि हमारे घर पे जो है एक दीदी जो है काम करने आती हैं, तो उनको जो है तो थोड़ा उनको फ़ीवर था उनको कल, तो उसके बाद भी हमने देखा वो काम कर रही हैं वो। तो हमने उनसे पूछा कि हम आपके लिए जो है क्या चाय बना दें क्या? तो उन्होंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, मत बनाइए, आप कैसे बनाएँगे सब। तो ना मैंने कहा नहीं आपको अगर कुछ दिक्कत है तो पहले आप ले लीजिए, कुछ आराम मिल जाएगा कुछ आपको ना। तो उनको हमने चाय बना कर के पिलाया, तो उनको जो है वो चीज़ अच्छी लगी। फिर पीछे से जो है हमारी जो माताजी आई तो वो उस समय घर पे नहीं थी, नहीं तो वही चाय बनाती हैं। तो दीदी ने कहा कि ना आज तो ना भैया ने मुझे चाय पिलाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी को चाय नहीं पिलाता। ये तो जो है मैं तो मतलब चाय को जो है लेकर के अक्सर फेंक देता है लेकर के लोगों से। तो मतलब आपको कैसे चाय पिला दी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं इन्होंने अपने हाथ से पिलाई चाय बना कर के हमें। तो जो है एक तरह से जो है वो एक तरह की सतोगुनी गाँठ होती है। सतोगुनी गाँठ का मतलब ये हो गया कि हम ये मानते हैं कि जो चाय जो है वो खराब रहती है, वो अच्छा कार्य नहीं करती वो। परंतु जो है किसी विशेष अवस्था में हम देखते हैं कि जिसको इतनी हैबिट हुई है कि उनको चाय के बिना उनको लगता है कि उन्हें ऊर्जा का स्तर वो नहीं मिलता उनको। तो हमने क्या किया कि उस चाय में जो है थोड़ी-सी प्रज्ञा पेय मिला दिया और थोड़ा-सा जो है तुलसी के पत्ते मिला दिए। तो हमारा काम भी हो गया और हमारे भीतर एक जो गाँठ बनी हुई थी कि हम जो है हम किसी को चाय नहीं पिलाएँगे और ना ही किसी को पीने देंगे। तो ऐसा भाव भी जो है वो हमारे भीतर नहीं रहा। तो हमें लगता है कि समय परिस्थिति के अनुरूप जो है हमें अपनी सतोगुणी गाँठें भी तोड़नी पड़ती हैं। तो उसके बाद जो है फिर उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी जो भावनाएँ भी हमारी जो है वो भी विस्तार लेने लगती है। हमें लगता है कि हम जो है सब में अपने को ही देख रहे हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम हमारे लिए भी हम भी कुछ ना कुछ इस तरह से करते हैं। परंतु हमें दूसरे की मनोस्थिति का भी ध्यान रखना है। एक अच्छा चिकित्सक वो है जो कि अपने पेशेंट का जो है ध्यान रखे और जो है जो चिकित्सक आपने देखा होगा कि ना जो चिकित्सक जो है अपने पेशेंट के साथ अपने मन को घोल लेते हैं, तो फिर वो पेशेंट जो है धीरे-धीरे उनकी सारी बातें मानने लगता है। अगर कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रिक्टली जो बोलते हैं कि नहीं आपको ये परहेज़ करना ही करना है, अदरवाइज़ हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप जाइए यहाँ से। तो उसमें जो है उस व्यक्ति को जो है काफ़ी निराशा लगती है कि हम शायद कभी ठीक नहीं होंगे या हमें ठीक होने का क्योंकि हम अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे और हमें जो समाधान हमें मिल नहीं रहा इसका हमें। तो इस तरह से देखा कि किसी को थोड़ा-सा उसको जो है उसके मन के अनुरूप हम कुछ कर लें और फिर अपनी बात भी मनवाएँगे, तो कुछ समय बाद जो उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, तो फिर वह जो है उनकी बातें भी मानने लगता है। तो यही एक छोटा-सा अनुभव रहा। तो हाँ भैया, जी, अभी सभी को जी दीदी, प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, दीदी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम सात्विकता की गाँठें भी बनाते हैं ना, वो हमारे लिए भी कई बार हानिकारक हो जाती हैं, तो हमें इनको भी छोड़ना चाहिए। और एक अभी जो आपने कहा कि जो उनको दीदी को चाय बना के पिलाई, वो वैसा मैं भी करती हूँ कि कोई किसी चीज़ का एडिक्टेड होता है और उससे उसको एनर्जी मिलती है, तो कई बार सोचते हैं कि हाँ, उसकी एनर्जी ड्रिंक के बहाने हम उसको और कुछ भी खिला दें। हुँ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आटा लगाते हैं तो आटे में चुकंदर या फिर पालक को मैश करके उसी रोटी के अंदर ही मिला के खिलाते हैं बच्चों को, वैसे हरी सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो वो। हुँ, हुँ। जी, जी। बहुत और सुंदर एक दीदी तो जो जिसका हाँ, हम ट्रीटमेंट करते हैं या जिसकी हम हीलिंग करना चाहते हैं, उसके साथ हुँ, जब हम आत्मीयता का संबंध बना लेते हैं, मन से संबंध बनाते हैं, तो वो उसकी हीलिंग और उसकी रोग-उपचार भी बहुत जल्दी होता है और उसको अपने ऊपर विश्वास भी बहुत जल्दी होता है फिर वो। बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता है सामने वाला बंदा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा दीदी बहुत आपने। अच्छे परिणाम मिलते हैं इस आत्मीय संबंध से भी। हुँ, धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा दीदी। तो जो इसका भी विज्ञान देखिए यही है कि जो हम जो है किसी भी रोग या किसी विशेष में जब हम चिकित्सा करते हैं, तो हम जो है उसके प्राण के स्तर को बढ़ाते हैं। तो ज वह हम औषधियों के माध्यम से बढ़ाते हैं, तो वो तो स्थूल शरीर को उससे उससे प्राण मिलता है। और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बढ़ाने का कार्य हमारी भावनाएँ करती हैं। तो इसलिए जो है जब हम उसके व्यक्ति के सूक्ष्म और कारण शरीर से जुड़ जाते हैं, तो वह जो है उसको अधिक लाभ देता है क्योंकि वास्तव में जो है रोगों का कारण तो वही कारण है। मतलब जो उसका कारण शरीर है, कारण शरीर से अगर उपचार होने लगा और स्थूल शरीर पर भी हम अभ्यास कर रहे हैं, सभी शरीरों का मिल कर के हम उपचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें सफलता शीघ्र मिलती है। तो बहुत अच्छा इसमें अनुभव है भैया दीदी एक आपका। संबंध ये भी होता है कि जब हम सामने मरीज से अपना आत्मीयता का संबंध जोड़ते हैं और उसको विश्वास पूर्वक ये कहते हैं कि ये दिनचर्या आप शुरू करो और इसको फॉलो करो और तो आप 100% ठीक हो जाएंगे।
हमारा इतना हुँ, आत्मविश्वास उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास को जगाता है और वो उसको पूरी इच्छा शक्ति के साथ फॉलो करता है। और जो वो फॉलो करता है उस रूटीन को पूरा एज इट इज जैसा हम बताते हैं, तो उसको वैसा ही उसके अनुरूप ही लाभ भी मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हुँ, हाँ, हमारी वाणी में भी सिद्धि मिल रही है इससे। जब हम आत्मीयता से हुँ। किसी का इलाज करते हैं उसके साथ तो वही संबंध बना के करते हैं तो। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल दीदी। तो आप ही का जो प्राण जो है वो उनमें छलकने लगता है और उसी से ही उनको जो है उनकी अपनी जो, क्योंकि प्राण शक्ति सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर एक ही है। उसको जो है उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। तो जगाने का कार्य जो है हमारे आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति, हमारी संकल्प शक्ति करती है। तो इसी के माध्यम से हम अन्यों को जागृत करके, अब जैसे जो गुरुदेव ने जो किया, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हम सभी जो है जो अलग-अलग जगह भटक रहे थे, तो उनकी शक्तियों को जगाया और शक्तियों के माध्यम से अब जो है जो कार्य हम कर रहे हैं, तो जो है हम उनके अनुरूप फिर हम करने लगे कार्य। तो हमें भी लगता है कि अब हमारे भीतर भी वो प्राण शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ रही है और हम भी वो सब कार्य कर सकते हैं। जो उ उसके कुछ अंश तो हम कर ही सकते हैं। गुरुदेव का स्तर जो भी था, तो उस स्तर का तो अभी हमारा नहीं है, परंतु हम अपना लगातार अभ्यास से हम अपना स्तर जो है निरंतर बढ़ाते चलें और इस मार्ग में आगे बढ़ते चलें। जी, धन्यवाद दीदी। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास आरंभ करते हैं।